जय श्री कृष्णा एवरीवन। आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में मैं आपको हरतालिका तीज की व्रत कथा सुनाऊंगी। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। हरतालिका तीज की कथा सुनने के लिए हम 1 लोटा जल ले लेंगे और आपको ये कथा चने हाथ में लेकर सुननी चाहिए। काले चने के स्थान पर आप चावल भी ले सकते हैं। तो चलिए अब हम कथा शुरू करते हैं। ये कथा भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाई थी। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि एक बार तुमने हिमालय पर्वत पर जाकर गंगा किनारे मुझको पति के रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या की थी। उस घोर तपस्या के समय नारद मुनि पार्वती माता के पिता हिमालय राज के पास गए और उनसे कहा कि भगवान विष्णु आपकी कन्या के साथ विवाह करना चाहते हैं। नारद मुनि की बात सुनकर हिमालय राज अति प्रसन्न हो गए और विवाह के लिए स्वीकृति दे दी। इसके बाद नारद जी भगवान विष्णु के पास गए। उनको बोले कि हिमालय राज अपनी कन्या का विवाह आपके साथ करना चाहते हैं। भगवान विष्णु ने भी स्वीकृति दे दी। दोनों ओर विवाह की तैयारियां होने लगी। इसके बाद जब पार्वती माता को इन सभी बातों का पता चला तो वह अत्यंत दुखी हो गई, क्योंकि माता पार्वती तो भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या कर रही थी। माता पार्वती बहुत ही दुखी थी। तभी उनकी एक सखी ने माता पार्वती से उनके दुखों का कारण पूछा। तब पार्वती माता ने कहा, हम तो भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या कर रहे हैं। उधर हमारे पिताश्री ने हमारा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया। अब तुम बताओ हम क्या करें? हमारी सहायता करो, अन्यथा हम अपने प्राण त्याग देंगे। पार्वती जी की ऐसी बातें सुनकर सखी ने पार्वती को धैर्य रखने के लिए बोला। सखी ने कहा, हे पार्वती, तुम मेरे साथ वन में चलो। मैं तुम्हें लेकर ऐसे वन में चलूंगी, तुम्हारे पिता तुम्हें खोज नहीं पाएंगे। इस प्रकार सखी की बातों को सुनकर पार्वती जी उनके साथ वन में चली गई। उधर हिमालय राज अपने महल में इधर उधर पार्वती को खोजने लगे। जब पार्वती जी उनको कहीं भी नहीं मिली तो वह अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने सोचा कि विष्णु जी बारात लेकर आएंगे और पार्वती जी घर पर नहीं है तो मेरा वचन भंग हो जाएगा। यही सोचते सोचते हिमालय राज मूर्छित हो गए। कुछ समय बाद जब हिमालय राज को होश आया तब उन्होंने सैनिकों को पार्वती माता को खोजने के लिए भेजा। अपनी सखी के साथ पार्वती माता गुफा में तपस्या कर रही थी। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि में वह उपवास कर रही थी। पूजन की सभी सामग्री नदी में विसर्जित कर रही थी। तभी हिमालय राज वहां पर आए। तब पार्वती से कहा, बेटी तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ इस वन में कैसे आई? तब माता पार्वती ने अपने विवाह की सारी बातें अपने पिता को भी बताई। उसके बाद हिमालय राज ने पार्वती से घर चलने के लिए कहा। तो माता पार्वती ने शर्त रखी, यदि उनका विवाह विधि पूर्वक भगवान शिव से कराया जाए तो वह घर जाएगी, अन्यथा नहीं जाएगी। पिता ने वचन दिया और पार्वती जी को घर ले आए। तब शास्त्र विधि के अनुसार भगवान शिव का विवाह माता पार्वती से करा दिया गया। उसके बाद विधि पूर्वक विवाह संपन्न हो गया और मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण करके और उनका पूजन किया। रात्रि को जागरण भी किया। इनकी इस कठोर तपस्या को देखकर भगवान शिव को आना पड़ा। भगवान शिव ने माता पार्वती से वरदान मांगने के लिए कहा। तब माता पार्वती ने वरदान में भगवान शिव को पति के रूप में मांगा। तब भगवान शिव ने उन्हें वरदान देते हुए माता पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। उसके बाद इसीलिए इस व्रत को हरतालिका तीज कहा जाता है। इसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, जो भी स्त्री इस व्रत को सच्ची श्रद्धा से करेगी उसको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। जो भी स्त्री यह व्रत करती है उस पर भगवान शिव माता पार्वती की कृपा हमेशा बनी रहती है। ये थी हरतालिका तीज की व्रत कथा। इसके बाद हम गणेश जी की कथा भी जरूर सुनते हैं। तो चलिए गणेश जी की कथा हम शुरू करते हैं। एक बार एक बुढ़िया थी। वह प्रतिदिन गणेश जी की पूजा किया करती थी। रोज मिट्टी से गणेश जी बनाती, रोज गल जाते। बुढ़िया के घर के सामने ही एक सेठ की हवेली बन रही थी। कारीगर से बोली, कारीगर मेरे पत्थर के गणेश जी बना दो। कारीगर बोले, मैया जितनी देर में तुम्हारे पत्थर के गणेश जी बनेंगे उतने में तो हमारी दीवार बन जाएगी, तुम किसी और से बनवा लो। ये सुनकर बुढ़िया को बहुत बुरा लगा और कहा, भगवान करे तेरी दीवार टेढ़ी हो जाए। ये बोलकर बुढ़िया वहां से चली गई। इसके बाद कारीगर जितनी बार
ये दीवार बनाते उतनी बार ही दीवार टेढ़ी हो जाती। कारीगर बार बार दीवार को गिराते, बार बार बनाते, बार बार वो टेढ़ी हो जाती। हे गणपति महाराज, जिस प्रकार आपने सेठ की दीवार सीधी की, उसी प्रकार सभी के काम को सीधे करना। शाम के समय सेठ जी आए और पूछा, कोई काम क्यों नहीं हुआ? तब कारीगर बोले, काम तो बहुत किया, लेकिन जब भी दीवार बनाते तब टेढ़ी हो जाती। हम उसको फिर से गिराते, फिर से दीवार बनाते, वो फिर से टेढ़ी हो जाती। इसके बाद कारीगर ने सेठ जी को बुढ़िया की सारी बातें भी बताई। सेठ जी ने कहा, मुझे उस बुढ़िया के पास लेकर चलो। इसके बाद कारीगर सेठ जी को बुढ़िया के पास लेकर चल दिए। तब सेठ जी ने बुढ़िया से कहा, हे बुढ़िया माई, मैं तुम्हारे लिए सोने के गणेश जी बनवा दूंगा, लेकिन तुम मेरी दीवार सीधी करवा दो। गणेश जी सब बातें सुन रहे थे। गणेश जी की कृपा से दीवार सीधी हो गई। सेठ जी ने भी सोने के गणेश जी बुढ़िया को दे दिए। और इस प्रकार हमारी ये व्रत कथा पूर्ण होती है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पर आपको 30 त्योहार की जानकारी पहले ही मिल जाएगी, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।